हेलो स्टूडेंट्स, मुझसे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन पूछा गया था। तो वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। ये आपका था क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मासिक व्यय का नियत भाग है और प्रतिदिन का खर्च है उसको लेट करते हैं एक्स और वाई में। इसे सोल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड आपको बताए थे। पहला था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक ग्राफी मेथड भी था। टोटल थे 4। तो आपको जो लास्ट के 3 मेथड हैं उनमें से किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लेना है। अगर एग्जाम से आपको जो मेथड है वो मेंशन किया गया है तो आपको उसी मेथड से फिर उसे सोल्व करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें जो छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है उसे हम x मान लेते हैं। तो माना मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x रुपए। तो मासिक व्यय का नियत भाग जो है वो x रुपए है और प्रतिदिन का जो चार्ज है, खर्च है, उसे हम मान लेते हैं y। तो प्रतिदिन का खाने का खर्च बराबर y रुपए। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन अब दी गई है आपकी, जो विद्यार्थी ए है उसको 20 दिन भोजन करना पड़ता है। तो उसका जो हॉस्टल का चार्ज है जो फिक्स है वो तो x हो गया, और एक्स्ट्रा उसने 20 दिन और खाया खाना, तो उसका चार्ज हो गया 20y। तो फर्स्ट इक्वेशन विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए, तो विद्यार्थी ए के लिए ये प्राइस तो है फिक्स, ये तो नियत है। जो उसका हॉस्टल का जो खर्च है x रुपए वो फिक्स है। तो ये हो गया x प्लस एक दिन का खाने का खर्च है y रुपए। एक दिन का जो खाने का खर्च है वो क्या है, y रुपए, और उसने कितने दिन खाना खाया, 20 दिन। तो कितना हो गया, 20y। तो प्लस 20y इज इक्वल टू टोटल खर्च कितना आता है उसका, टोटल खर्च आता है उसका 1000 रुपए, 1000। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं। और इसके बाद दूसरी कंडीशन दी गई है, जबकि विद्यार्थी बी को जो 20 दिन भोजन करता है। तो विद्यार्थी बी के लिए अब हम करते हैं विद्यार्थी बी के लिए। तो जो x वाला जो भाग है, जो हॉस्टल का खर्च फिक्स है वो तो x रुपए है, ये तो फिक्स हो गया। बाकी उसने कितने दिन भोजन किया, उसने भोजन किया 26 दिन। 26 दिन वो भोजन एक्स्ट्रा करता है तो उसका चार्ज हो गया उसका 26y। क्यों? क्योंकि एक दिन का खाने का खर्च है y, एक दिन के खाने का खर्च है y, तो 26 दिन का कितना हो गया, 26y, और टोटल कितना खर्च हुआ उसका 1180 रुपये, 1180 रुपये। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। अब आप इसको जिस मेथड से चाहे उससे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूं यहां पर एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 से
1 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 2 से 1 को हम हटाते हैं, तो x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। तो ये है आपका x प्लस 26y बराबर 1180 समीकरण नंबर 2, x प्लस 20y बराबर 1000 समीकरण नंबर, ये 2 थी और ये 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको माइनस कर रहे हैं। वैसे अगर क्योंकि यहाँ पर x इक्वल है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि किसी एक चर को यानी वेरिएबल को हमें इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो पहले से ही इक्वल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, अब माइनस। अगर वेरिएबल इक्वल ना होता तो हम सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को या तो x या फिर y को इक्वल कर लेते। तो अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो x में से x गया, ये तो कैंसिल हो गया, और 26 में से 20 गया तो 6y, और यहाँ पर 1180 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 180। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 6 है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 30। तो y इज इक्वल टू आ गया है 30 रुपीज। ये आ गया है x y इक्वल टू 30 रुपीज, यानी एक दिन का जो खाने का खर्च है वो 30 रुपए है। अब y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे, उससे हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं। तो y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। ये आ गया x प्लस ये आ गया 600। तो 30 की हमने वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू रख ली है 30, तो ये आ गया 600 और इक्वल टू 1000। तो x 600 जो है यहाँ पर प्लस का उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 600। x बराबर आ गया आपका 004 रुपए। तो ये हो गया आपका जो हॉस्टल का नियत खर्च है यानी फिक्स्ड प्राइस है वो है 400 रुपीज, और पर डे जो खाने का खर्च है वो है 30 रुपए। तो ये आपका जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मासिक व्यय का नियत भाग बराबर x रुपए, यानी इस लैंग्वेज को आपको दोबारा से लिखकर आंसर लिख लेना है। मासिक व्यय का नियत खर्च बराबर 400 रुपए, प्रति दिन का खाने का खर्च बराबर 30 रुपए। ये आपको दोबारा से यहाँ पर लिख लेना है, मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो ये आ गया है हमारा 400 रुपए, और प्रति दिन का आ गया है 30 रुपए। तो आपको दोबारा से लैंग्वेज यहाँ पर लिखकर इसका आंसर लिख लेना है, मैंने वहां पर ही नोट कर दिया है। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लास 10th एनसीईआरटी ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन पूछा गया था। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो मैसेज कर देना है, तो आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।